गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। आज हम करेंगे सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एचपी बोर्ड के लिए क्लास 11th के लिए ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको हम प्रैक्टिस करेंगे। एग्ज़ाम की तैयारी के लिए इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस और लॉज जो इस चैप्टर से आपको याद करने हैं वो हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। Electrophiles are positively charged species which are attracted towards negative charge. Nucleophiles are negatively charged species which are attracted towards positive charge. Functional group की definition याद करेंगे, homologous series की definition याद करेंगे, inductive effect, electromeric effect, hyperconjugation, resonance effect और catenation। ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें से 1 मार्क का क्वेश्चन इन डेफिनेशंस का पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिफरेंट सैम्पल पेपर्स से कलेक्ट किए हैं। इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर लर्न कर लीजिएगा। सो लेट अस बिगिन। व्हाई इज बेंजीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली स्टेबल दो इट कंटेन्स 3 डबल बॉन्ड्स? तो उसका रीज़न फॉर दैट इज़ रेजोनेंस। जो बेंजीन के 3 डबल बॉन्ड्स हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं साइमल्टेनियसली रोटेट करते हैं अराउंड ऑल द 6 कार्बन एटम्स ड्यू टू रेजोनेंस। सो एज अ रिजल्ट द डबल बॉन्ड इज नॉट स्पेसिफिकली प्रेजेंट इन दैट एरिया और इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। नेम द कैटलिस्ट यूज्ड इन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो कैटलिस्ट यूज्ड इज एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में बेंजीन में एल्काइल ग्रुप या एसाइल ग्रुप अटैच किया जा सकता है। राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो ये क्वेश्चन आएगा आपको, कोई 3 कंपाउंड्स दिए जा सकते हैं जिनका आपको IUPAC नेम लिखना है। तो यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन हमने ले लिए हैं, सैम्पल पेपर्स से लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है, तो जब भी आपने नेमिंग करनी है तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप रखना है। तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से क्लोजेस्ट है। 1 2 3 4 5 6 ये लें या ये लें, ये भी 6 की ही चेन है तो ये सिलेक्ट कर ली। अब नेमिंग में 3 पोजीशन पे 1 2 3 कार्बन का एल्काइल ग्रुप लगा है। सो 3 प्रोपाइल हेक्स 1 आइन इज द IUPAC नेम। इस केस में 1 2 3 कार्बन की चेन में फंक्शनल ग्रुप CHO है और 3rd कार्बन को क्लोरीन अटैच्ड है। तो IUPAC नेम हो जाएगा 3 क्लोरो प्रोपेनल, 3 क्लोरो प्रोपेनल। What is homologous series and what are its important characteristics? So a series of compounds following the same general formula in which the adjacent members differ by a CH2 unit and an atomic mass of 14 is called homologous series. They have the similar chemical properties and there is a gradation of physical properties. तो important characteristics इनकी होमोलोगस सीरीज की हैं कि ये सेम जनरल फॉर्मूला ओबे करते हैं। इनके एडजेसेंट मेंबर्स में CH2 का फ़र्क होता है, सबका फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स? गिव एग्जांपल्स। व्हाट इज अ फंक्शनल ग्रुप? सो देन IUPAC नेम ऑफ अ कंपाउंड, इसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो अगेन लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन लेंगे 1 2 3 4 5 की, लेकिन यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे क्योंकि इधर सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप क्लोजेस्ट पता है। तो फिर नंबरिंग करने के बाद सेकेंड पे एक मिथाइल ग्रुप है जो चेन में नहीं आ रहा है तो वो सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो नाम हो गया 2 मिथाइल। अब 2 फंक्शनल ग्रुप्स हैं, इनके लिए सफिक्स लगेगा ओल और चेन 5 की है तो पेंटेन 2 4 डाइओल, 2 मिथाइल पेंटेन 2 4 डाइओल या 2 मिथाइल 2 4 पेंटेन डाइओल। Orbital interaction between sigma bond of substituent group and a neighboring pi orbital is, answer is hyperconjugation. इसी तरह ये कंपाउंड का IUPAC नेम लिखने से पहले इसको हम एक्सपैंड करेंगे। तो ये 2 कार्बन
C2H5 को हमने ऐसे लिख लिया। इस तरह से लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन ये 6 की आई, और नंबरिंग करने पर 3rd पोजीशन और 4th पे 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं जो चेन में नहीं आ रहे हैं, तो वो सब्स्टिट्यूएंट्स है। सो 3,4 डाईमिथाइल हेक्सी इज द IUPAC नेम। इसी तरह इस कंपाउंड में भी हमारे पास यहाँ से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 और 4 पे 1 2 3 प्रोपाइल ग्रुप है, तो 4 प्रोपाइल हेप्ट 1 आई इज द IUPAC name. Now, existence of large number of organic compounds is due to the phenomena of catenation. 4 options में से this was the correct answer. Assertion A, glycerol is purified by distillation under reduced pressure. Reason R, organic compounds in liquid state are purified by distillation. So, A and R are true, but R is not the correct explanation of A. Name the method which can separate two compounds with different solubilities in a solvent S. So answer is fractional crystallization. Write IUPAC name of this compound. तो हमने नंबरिंग कर ली 1 2 3 4 5 और ये 1 और 2 के 2 चेन्स जो हैं वो सब्स्टिट्यूएंट है। तो 2 कार्बन का अल्काइल ग्रुप है इथाइल, वो 3 पोजीशन पे अटैच्ड है, 3 डाई इथाइल पेंटेन इज द IUPAC नेम। एसिटिक एसिड कॉमन नेम है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, तो IUPAC नेम हो जाएगा एथेनोइक एसिड। 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट लगेगी एथ। नियोपेंटेन एक ऐसा कार्बन होता है, कंपाउंड है जिसमें जो कार्बन है चारों तरफ से एल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है। सो नियोपेंटेन IUPAC सिस्टम में 3 की चेन है और 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो 2 डाईमिथाइल प्रोपेन इज इट्स IUPAC नेम। एक्सप्लेन द शेप ऑफ अ कार्बोकैटायन। सो कार्बोकैटायन के 3 बॉन्ड्स जो हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, ट्राइगोनल प्लेनर इसका शेप होगा और एक unhybridized p orbital above and below the carbon atom present होगा. This is the shape. Hybridization is sp2. Why benzyl carbocation is stable? तो benzyl means कि एक C6H5 के साथ CH2 अटैच्ड है और उस पर पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए एडजेसेंट डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज को जो है वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं। पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स होके नेक्स्ट कार्बन पे आ जाता है और इस तरह अलाउंग द रिंग जाता है। सो बेंजिल कार्बोकैटायन इज स्टेबल बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पेपर क्रोमैटोग्राफी? तो पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी, पेपर एक्ट्स एज अ स्टेशनरी फेज and the solvent acts as a mobile phase and results in the separation of components. Boiling point of alkane decreases with branches. This is because the surface area decreases by branching and the van der Waals force of attraction also decreased. Explain metamerism with example. So when the difference in 2 compounds occurs on account of alkyl group attached on the either side of the functional group, this phenomenon is called metamerism. Define functional isomerism. अगर 2 compounds हैं, molecular formula same है लेकिन properties में difference उनके functional group के हिसाब से है, तो इस तरह के isomerism को functional isomerism कहते हैं. For example, alcohol and ethers are functional isomers. What is the function of nitric acid in Lassane's test for halogen? So nitric acid helps in decomposition of those radicals which can interfere in the test like HCN, etc. Nitrogen is estimated by, answer is Jayal-Dhal's method. The next compound is IUPAC नाम हमने इनका लिखना है, तो इसमें 1 2 3 so it will be prop 2E1-ol. This will be N-methyl ethylamine. This will be COOH
2 3 3-phenyl prop-2-ene-oic acid. This will be chain of 4. So 1 2 3 3-methyl butanol. Propanol and pentane 3-one are ozonolysis products of an alkene. What is the structure formula of alkene? तो अगर हम ओजोनोलिसिस के प्रोसेस को अंडरस्टैंड करें तो C डबल बॉन्ड O वहाँ लगता है जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है. तो अगर हमने पेरेंट कंपाउंड देखना है तो ये C डबल बॉन्ड O को हटा के इसकी जगह डबल बॉन्ड डाल देंगे, दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास रिजल्टिंग कंपाउंड आ जाएगा. दिस इज़ द पेरेंट एल्कीन जिससे कि ओजोनोलिसिस करके हमने ये 2 प्रोडक्ट्स बनाए. तो नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी 1 2 3 4 5. सो इट इज़, यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 3-ethyl prop-2-ene, 3-ethyl pent-2-ene, 5 carbons है. So these are a few important questions of basic concepts of organic chemistry. आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, होपफुली आप रिजल्ट में अच्छा फेयर करेंगे. That's all in today's video. Thank you and have a nice day.